जय माँ काली दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के मंत्र भजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसके पास ये 4 शक्तियाँ ज़रूर आती हैं और अगर उस व्यक्ति ने उन शक्तियों को पहचान लिया तो उसकी साधना पूर्ण हो जाती है और उसे शक्ति प्रदान हो जाती है। कुछ व्यक्तियों को तो पता ही नहीं होता कि वो 4 शक्तियाँ कौन सी हैं जो आती है। कई लोग ये सोचते हैं कि कहीं ये कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं, लेकिन वो सकारात्मक शक्ति होती है, या फिर कभी नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं तो उसे दैवीय शक्ति समझकर पूजना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि साधना के समय इन गुप्त नवरात्रों में बहुत से साधक साधना कर रहे हैं, तो उस साधना के समय पर साधना में 2-3 दिन होने के बाद ये शक्तियाँ आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। पर एक शक्ति ऐसी है जो 2 दिन के बाद ही आपके पास आती है और आपका अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। और अगर आपने उस शक्ति को पहचान लिया तो ये पहचान पाएंगे कि अब आपको क्या करना है। अगर नहीं पहचाना तो आपकी साधना खंडित भी हो सकती है और उसका फल आपको नहीं मिलेगा और उसकी सिद्धि भी आपको नहीं प्राप्त होगी। तो साधना के समय वो कौन सी 4 शक्तियाँ हैं जो आपके पास आती हैं? तो दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुने, तभी समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहली शक्ति है जो अपना प्रभाव आपके ऊपर दिखाती है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति है और आपने साधना शुरू कर दी, मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए और 2 दिन के बाद जब आपका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा तो आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है वो पीड़ित होने शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होना शुरू हो जाता है। उन मंत्रों की शक्ति के कारण वो नकारात्मक शक्ति पीड़ित होने लगती है, उसकी शक्ति कम होने लगती है, वो घुटन सी महसूस करती है, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं तो उस नकारात्मक शक्ति को जलन महसूस होती है। तो ये सबसे पहली शक्ति है जो आती है आपके साधना के समय, और वो घर हर समय ये कोशिश में रहती है कि आपकी साधना खंडित हो जाए। वो शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है और आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश का माहौल उत्पन्न करती है। कई बार तो आपके ब्रह्मचर्य को भी खंडित करने की कोशिश करती है और कई बार आपकी पूजा के वक्त आपके मन में गंदे विचार डाल देती है। तो सबसे पहले नकारात्मक शक्ति आती है उस समय पर आपको ये समझना है कि जब आप पूजा साधना नहीं कर रहे थे तब ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही थी, फिर एकदम क्यों हो गई। सकारात्मक शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ ऐसा नहीं करती हैं और ना ही ये आपकी कोई परीक्षा है। अगर सकारात्मक शक्तियाँ परीक्षा लेती भी हैं तो वो आपका ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करती और ना ही क्लेश उत्पन्न करती है। तो अगर आप उस समय ये समझ गए तो अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे कि मुझे अपनी साधना को छोड़ना नहीं है। अब दूसरी शक्ति जो आपके पास आती है वो है पितरों की शक्ति। जब आप साधना करते हैं और आपके पितृ नाराज हैं या फिर आपसे प्रसन्न भी नहीं हैं, तब भी आपके पितरों की शक्ति आपके पास आएगी। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो वो आपको स्वप्न में रोते हुए गुस्से में इस प्रकार से दिखाई देंगे या ध्यान में भी आपको दिखाई दे सकते हैं और वो कभी आपकी साधना को पूर्ण नहीं होने देंगे। दैवीय शक्ति अगर आएगी भी तो उसको वापस भेज देंगे कि ये हमें नहीं मानते तो आपको क्या मानेंगे। तो वो शक्तियाँ वापस चली जाती हैं। इसलिए कोई भी पूजा साधना से पहले पितरों को मनाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो प्रसन्न हैं तो आपको प्रसन्नचित अवस्था में ही दिखेंगे। तीसरी शक्ति होती है आपकी कुलदेवी कुलदेवता की शक्ति। अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता को भूल चुके हैं तो वो आपको सपने में ज़रूर दिखाई देंगे और साधना करते समय जो शक्ति आ रही होती है तो वो उस शक्ति को वापस भेज देंगे, जैसे कि पितरों की शक्ति होती है। तो इसलिए कुल देवी कुल देवता को भी साथ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। साल में एक बार उनके धाम स्थान पर जाना ज़रूरी होता है। तो अगर वो प्रसन्न रहेंगे तभी आपके इष्ट को आपके घर में प्रवेश करने देगी। चौथी शक्ति वो होती है जिसकी आप उपासना साधना कर रहे होते हैं, तो उनके गण, उनके सेवक, उनके दूत आते हैं, वो लेते हैं आपकी परीक्षा
कई बार ऐसा होगा कि आपका मंत्र जाप करने का मन नहीं लगेगा, आपकी कमर में दर्द होने लगेगा। कभी ऐसा होगा कि आपकी पूजा सामग्री ही साधना के वक्त ख़त्म हो जाएगी। तो ये परीक्षा वाली चीज़ें हैं जो वो गण आपसे लेते हैं। जब उनके गण आते हैं आपसे परीक्षा लेने और आप पास हो जाते हो, तब वो महाशक्ति आती है जिसकी आप उपासना करते हैं। उसकी ऊर्जा आती है और आपको ऊर्जा प्रदान करती है, आपके औरे को उत्तेजित बनाती है, आपके पूर्ण शक्ति को जागृत करती है। इसलिए साधना करते समय ये बहुत ज़रूरी है इन चारों शक्तियों को ध्यान में रखना। इसके बाद जब आप ये जान लेंगे, समझ लेंगे, तो रास्ता सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये जान लेंगे कि जो शक्ति आ रही है वो शक्ति सकारात्मक है या फिर नकारात्मक शक्ति है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माता दी।